झारखंड बनने के बाद अगर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो देखिए, झारखंड जिन लोगों ने लड़ा उनके हाथ में पावर नहीं आया 2000 में। अगर उनके हाथ में पावर आता तो शायद वो लोग लैंड की पॉलिसी बनाते, फॉरेस्ट की पॉलिसी बनाते, तो लैंड और फॉरेस्ट का कुछ इशू रिजॉल्व होता। क्योंकि अलग राज्य आंदोलन का जो बेसिक एजेंडा था, फंडामेंटल जो इश्यूज थे, तो उसमें जंगल जमीन का सवाल प्राइम एजेंडा था, जो कि स्टेट बनने के बाद गायब हो गया। तो नक्सलिज्म तो आना ही था। हम लोगों ने जमीन तो दिया, लेकिन आप जमीन का कंपनसेशन देने के समय आप जमीन की नापी में गड़बड़ी कर रहे हो, मुआवजा कम दे रहे हो, पैसे कम दे रहे हो। तो ये सब आक्रोश का बहुत कारण बना, और इसके कारण लोग बंदूक उठा लिए। और अभी भी तो देखिए चल ही रहा है, नक्सलिज्म कहाँ खत्म हुआ है, और अभी खत्म भी नहीं होगा। तो जिस तरह से विकास ने आदिवासियत का विलोपीकरण किया, नक्सलिज्म भी तो मोरलेस ऐसे ही किया। आपस में एक दूसरे का वैमनस्य, आदिवासी आदिवासी को ही मार रहा था। तो नक्सलिज्म भी विलोपीकरण किया क्या? देखिए, ये सब चीज़ें लोग एक्सप्लोर करते हैं, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। आदिवासी को आदिवासी से तो मरवाया जा रहा है, तो आप देखिए कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकली नट के रूप में काम तो नहीं कर रहा है कि आदिवासी को आदिवासी के खिलाफ खड़ा किया गया है। निश्चित तौर पे खड़ा किया गया है, और इसमें इसके कारण भी आदिवासियत विलोपित हो रहा है। वो होना है, वो एक प्रक्रिया है कि आप अगर आप समान मुंडा आदिवासियों को, संथाल आदिवासियों को, बैगा को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो करेंगे, तो लोग एक दूसरे को ही ना कट कर काटेंगे, मारेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो नक्सलिज्म में ने जो किया, उसमें एक चीज़ ये आई कि इसको सत्ता के द्वारा बहुत तरीके से प्रायोजित क्या भी रोल किया रहा, गया। सत्ता का क्या रोल रहा है इसमें? सत्ता का प्रायोजित देखिए, टीपीसी बनाया ना ये बीडी राम ने, पलामू का जो एमपी थे, उन्होंने नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए एक ऐसा ग्रुप तैयार किया जो उसके आइडियोलॉजिकल काट होगा ये बोला, और उसके पैरेलल खड़ा किया। तो उसके पैरेलल खड़ा किया तो मैं आप मतलब कि आपने उसको पूरा आर्म्स से लैस कर दिया, आइडियोलॉजी तो थी नहीं। तो ये जो नक्सलिज्म में आदिवासी आदिवासी को एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं, जो सवाल आया, वो देखिए वो इसलिए भी हुआ कि आप माओ की विचारधारा, लेनिन की विचारधारा को आप लोगों ने पनपने नहीं दिया। आप केवल हथियार चलाना सिखा दिए, और हथियार के बल पे डेवलपमेंट के लिए जो लेवी वसूलने का जो होता है, पैसा वसूली करो, रोड बनने मत दो, पुल पुलिया मत बनने दो, उड़ा दो, स्कूल को उड़ा दो, ये सब ट्रेनिंग मिलने लगी। जो आंध्र प्रदेश से नक्सल जो बड़े आइडियोलॉग लोग आए नक्सलिज्म के, वेस्ट बंगाल से जो आइडियोलॉग लोग आए, उन लोगों ने आदिवासियों को इस्तेमाल किया और गलत ट्रैक पे ये लोग ले गए। जब देखिए पलामू में क्या होता था कि जब एक फ्यूडल की हत्या होती थी और नक्सलियों की मीटिंग में ये तय होता था कि कौन सामंती जुल्म करता है, फ्यूडलिज्म बिहेवियर कौन करता है, अपने खेतों में बैठ बेगारी कौन कराता है, उसको आइडेंटिफाई करो, उस लैंडलॉर्ड को, और शूट करो। तो ये सब डिसाइड होता था, लेकिन वहाँ पर भी गड़बड़ियाँ हुई। कई लैंडलॉर्ड तो थे, लेकिन वो सामंती जुल्म नहीं करते थे, उनकी भी नक्सलियों ने हत्या की। तो आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस हो गए। तो ये डिफरेंसेस हुए ना, तो वहाँ पे नक्सलिज्म जो मूवमेंट था वो दो भाग में बट गया, और उसका इम्पैक्ट दूसरे ट्राइबल एरिया में पड़ा कि एक ग्रुप जो है वो आर्म्स को लेके कैरी ऑन करता रहा, जिसमें हथियार तो इम्पोर्टेंट हो गया, विचार था ही नहीं। तो यही हुआ ट्राइबल एरिया में, बिना विचार के हथियार आया, तो इसलिए आपस में मार काट होने लगे, घर घर में लोग यूज करने लगे, भाई भाई में यूज करने लगे कि भाई मेरा भाई जमीन हड़प रहा है, हमको नहीं दे रहा है, तो हम नक्सलिज्म में शामिल हो गए और अपना भाई को मार दिए। देर आर मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस हैं, खूंटी में है, गुमला में, रांची लापुंग में बहुत सारे घटनाएं हुई।